गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे इकाइनोडर्मेटा संघ, कल हमने उसके 3 क्लासेस या फिर 3 वर्ग पढ़ लिए थे। आज हम बाकी की जो 2 क्लासेस या फिर जो 2 वर्ग बच गए हैं इकाइनोडर्मेटा में उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला वर्ग है होलोथुरोइडिया। कौन सा वर्ग? होलोथुरोइडिया। अब देखो इस वर्ग के लक्षण पढ़ते हैं कि इस वर्ग में जो भी जीव पाए जाते हैं उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं या फिर ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो जीव है वो होलोथुरोइडिया वर्ग के हैं। तो पहला देखो, इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और खीरे के समान होता है। मतलब कि होलोथुरोइडिया वर्ग के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है? लंबा होता है, बेलनाकार होता है और क्या है? खीरे के समान होता है। पहले जो 3 वर्ग हमने पढ़े थे उनमें कौन कौन से शेप पढ़ी थी? 2 वर्ग में हमने पढ़ी थी कि वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके जीवों की, मतलब कि ताराकार। और जो एक और वर्ग था उसमें पढ़ा था कि वो या तो गोलाकार होते हैं या फिर थोड़े अंडाकार होते हैं। लेकिन जो होलोथुरोइडिया वर्ग है उसके अंदर जो जीव पाए जाएंगे उनका शरीर क्या होगा? लंबा होगा, बेलनाकार होगा और खीरे के समान होगा। देखो ऐसे, ये ऐसे और ऐसे इनमें मुख पाया जाता है। ठीक है, तो इनका शरीर लंबा हो गया, बेलनाकार और खीरे के समान। अगला, इनके सिर पर कोई भी भुजाएं या फिर शोक नहीं पाए जाते हैं। मतलब इनके पास सिर पाया जाता है लेकिन इनके सिर पर क्या है? किसी भी प्रकार की कोई भी भुजा नहीं पाई जाती। जैसे कल जो हमने 3 वर्ग पढ़े थे उनके अंदर जो ताराकार जिन वर्ग के अंदर जो ताराकार जीव पाए जाते थे या पाए जाते हैं उनमें क्या है? उनमें भुजाएं पाई जाती थी, 5-5 भुजाएं। लेकिन जो गोलाकार या फिर अंडाकार जीव हमने पढ़े उनमें क्या है? किसी भी प्रकार की भुजाएं नहीं पाई जाती थी। इसी प्रकार जो होलोथुरोइडिया वर्ग के जीव है उनमें मुख तो पाया जाएगा लेकिन मुख पे क्या है? किसी भी प्रकार की कोई भी भुजा नहीं पाई जाएगी और ना ही किसी प्रकार के कोई शूक। मतलब कि शूक क्या होता है? कांटे। ठीक है, कांटे लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। तो ना तो मुख पे कोई भुजाएं पाई जाएगी और ना ही शूक या फिर कोई कांटे लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। अगला है, इनका जो मुख होता है वो स्पर्शकों से घिरा रहता है। जैसे देखो ये एक जीव या फिर इसको तुम मान लो कुकुमेरिया, ये कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। ठीक है, तो ये क्या? ये हो गई इसकी बॉडी, ये हो गया ऊपर इसका मुख। तो इसका अब जो ये मुख है ये क्या होगा? बहुत सारे स्पर्शकों से घिरा होगा। देखो ऐसे इन पे क्या है? ऐसे बहुत सारे स्पर्शक लगे हुए होंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर इधर और ऐसे जो सी कुकुम्बर है या फिर जो समुद्री खीरा है उसमें क्या है? उसका जो मुख होता है उस पर बहुत ज्यादा स्पर्शक पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? इसका जो मुख है उसके ऊपर बहुत सारे स्पर्शक पाए जाते हैं। अब स्पर्शक क्या करते हैं? एक तो जो भी भोजन ये ग्रहण करते हैं या फिर जो भी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनको पकड़ने का कार्य करते हैं। और जो बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है उसको सेंस करने के भी ये काम में आते हैं स्पर्शक। अगला, इनके अंदर जो देह भित्ति होती है वो पेशी होती है और चर्मिल होती है। देह भित्ति क्या होती है? किसी भी जीव की जो बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, या फिर बाह्य त्वचा के अंदर एक भित्ति पाई जाती है उसको हम बोलेंगे देह भित्ति। ठीक है, तो अब जो इसकी देह भित्ति होगी वो क्या होगी? पेशी होगी, उसमें बहुत सारी पेशियां या फिर मसल्स पाई जाएगी। और दूसरा है वो चर्मेल होगी, मतलब कि उसमें चर्म या फिर त्वचा पाई जाएगी। तो पेशियों के कारण क्या होगा? ये जीव गति करेगा, उसकी मसल्स। और जो त्वचा होगी या फिर जो चर्मिल स्तर जो होगा वो क्या करेगा? इस जीव की बाहरी त्वचा का निर्माण करेगा, बाहरी स्किन का निर्माण करेगा। तो जो इसकी देह भित्ति है वो 2 टाइप की होगी। एक पेशी होगी जिसमें मसल्स पाई जाएगी जो क्या करेगी? इस जीव को गति करने में सहायता करती है। और दूसरा चर्मिल प्रकार की जो क्या करेगी? इस जीव की बाह्य त्वचा बनाती है। ठीक है, अगला है श्वसन वृक्ष। तो जब हमने इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इन जीवों का जो श्वसन है या फिर इन जीवों में जो श्वसन पाया जाता है वो
3-4 श्वसन अंग पाए जाते हैं उसमें, जो कि अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने लंग्स पढ़े, गिल्स पढ़े थे, ठीक है, गिल्स और श्वसन वृक्ष, ठीक है, और 2 और श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा था। तो जो होलोथुरोइडिया क्लास है उसमें जो जीव पाए जाएंगे उनके अंदर श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है श्वसन वृक्ष, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो इस वर्ग के जो जीव है उनमें श्वसन वृक्ष की हेल्प से होती है। अगला, इनमें नालपाद पाए जाते हैं और चूषक युक्त होते हैं। नालपाद मैंने बताया था कि किसी भी जीव के शरीर पे छोटे छोटे क्या संरचनाएं उपलब्ध संरचनाएं होती है, जैसे कि ये ऐसे वाली, ठीक है, इनको हम बोलते हैं नालपाद। ये क्या करते हैं, किसी भी जीव को गमन के अंदर सहायता करते हैं। एक तो जो मसल्स होगी जीव के अंदर वो उसको गमन में सहायता करेगी, और दूसरे जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है उनमें जो विशेष गमन अंग है वो कौन सा है, नालपाद पाया जाता है। ये नालपाद क्या करेंगे, इस जीव को गति करने में सहायता करेंगे। तो इस संघ के ये जो वर्ग है, ये होलोथुरोइडिया, इसमें जो नालपाद पाए जाते हैं इस वर्ग के जीवों में, उनके नालपाद क्या होते हैं, चूषक युक्त होते हैं, मतलब कि उनमें चूषक प्रेजेंट होते हैं। वो चूषक क्या करते हैं, किसी भी सतह से चिपकने में इन जीवों की सहायता करते हैं, ठीक है। तो इनके जो नालपाद होते हैं वो चूषक युक्त होते हैं। अगला, इनमें गुदा पाई जाती है, और गुदा क्या होती है, पेपिला से घिरी होती है। इनमें मुख भी पाया जाता है और गुदा भी पाए जाते हैं, और इनकी जो गुदा होती है वो क्या होती है, गुदा पेपिला से घिरी होती है, मतलब कि गुदा के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गुदा पेपिला। तो इनकी जो गुदा होती है, जहां से ये अपने शरीर का जितने भी अपने शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं, तो वो क्या है, गुदा पेपिला से घिरी हुई होती है। अब कि ये जो वर्ग है होलोथुरोइडिया, इसमें भी क्या है, लार्वा पाया जाता है। लार्वा पाए जाने का मतलब क्या है कि इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, मतलब कि पहले नर और मादा युग्मक के संयोग से क्या है, युग्मनज बनेगा। वो युग्मनज क्या है, मतलब एक अंडे के अंदर पाया जाएगा, और फिर उस अंडे से जो जीव निकलेगा वो क्या कहलाएगा, लार्वा। और फिर लार्वा में क्या है, कुछ लक्षणों का अधिक विकास होगा जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, वयस्क, ठीक है। तो जो होलोथुरोइडिया वर्ग है उसके जो जीव है उनमें भी क्या है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, मतलब कि उनमें लार्वा अवस्था जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और इसमें पाए जाने वाला जो लार्वा है वो कौन सा होता है, ओरिकुलेरिया। कौन सा लार्वा पाया जाता है, ओरिकुलेरिया लार्वा, ठीक है। इन मतलब जितने भी वर्ग है ना इकानोडर्मेटा के, उनके जितने भी वर्ग है उनमें अलग अलग प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड। तो इनका लार्वा कौन सा हो गया, ओरिकुलेरिया। होलोथुरोइडिया वर्ग में जो भी जीव पाए जाएंगे उन जीवों में जो लार्वा पाया जाएगा उसका क्या नाम होगा, ओरिकुलेरिया, ठीक है। अब इस वर्ग के एग्जाम्पल देखते हैं कि इस वर्ग में जो जीव पाए जाते हैं उनका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कुकुमेरिया, या फिर हम इसको सी कुकुम्बर या फिर समुद्री खेजा भी कहते हैं, क्योंकि मैंने इसका ये वाला डायग्राम बनाया है। इस प्रकार की आकृति का होता है सी कुकुम्बर या फिर कुकुमेरिया। अगला है थायोन और एल्पिडिया, ये भी क्या है, होलोथुरोइडिया वर्ग के सदस्य हैं या फिर जीव है, ये उनका नाम हो गया। अब हम इकाइनोडर्मेटा की लास्ट क्लास पढ़ते हैं जो कि है क्रिनोइडिया। कौन सी क्लास है, क्रिनोइडिया। अब इसके जीवों के लक्षण पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या है कि ये जीवन के कुछ समय या फिर जीवन पर्यंत क्या है, सतह पर चिपके रहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग के जो जीव है किसके, क्रिनोइडिया, इस वर्ग के जो जीव है वो क्या करेंगे, या तो अपनी पूरी लाइफ टाइम या फिर जीवन पर्यंत क्या है, किसी सतह पर, चाहे वो कोई चट्टान हो गई या फिर कोई दूसरा जीव हो गया, उसके ऊपर क्या है, चिपके रहते हैं। या फिर क्या है, अपने जीवन के कुछ काल में या फिर अपने जीवन के सिर्फ कुछ ही टाइम में ये क्या है, किसी चीजों पर चिपके रहते हैं। या तो ये थोड़े टाइम के लिए चिपके रहेंगे जीवों पर, या फिर क्या है, अपने पूरे जीवन काल में ही क्या है, किसी दूसरे सतह के ऊपर ये चिपके रहते हैं। ये इनका मुख्य लक्षण है। अगला, इनमें मुख और गुदा दोनों मुख सतह पर पाए जाते हैं। तो देखो, जब हमने बाकी की क्लासेस पढ़ी थी तो उसमें जब स्टारफिश के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इसमें मुख और गुदा क्या है, दोनों अलग अलग सतह पे पाई जाती है। जो मुख होता है वो नीचे की साइड पाया जाता है स्टारफिश में, और जो उसकी गुदा होती है जहां से वो अपने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है वो पाई जाती है ऊपर की ओर। लेकिन जो क्रिनोइडिया क्लास है इसके जितने भी जीव है उनमें क्या है, मुख
और गुदा दोनों पाए जाते हैं। मतलब कि भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाएगा और भोजन के पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए गुदा भी पाई जाएगी। लेकिन इनमें क्या है, मुख और गुदा दोनों एक ही स्टेप पर पाए जाते हैं। वो भी कौन से स्टेप पर? मुख स्टेप पर। मतलब कि इनमें नीचे की साइड मुख प्रेजेंट होगा तो इनमें मुख भी उसी स्टेप पे पाया जाएगा नीचे की साइड ही, और गुदा भी क्या है, शरीर के नीचे की सतह पे ही पाई जाएगी। मतलब कि मुख और गुदा दोनों मुख सतह पे पाए जाएंगे, मतलब उसी सतह पे पाए जाएंगे जहाँ पे मुख पाया जाता है। अगला, इनकी जो भुजाएं होती है वो शाखित और पिच्छाकार होती है। तो देखो इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, ये रब कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें हम डायग्राम बनाएंगे एंटीडोन का, या फिर हम इसको बोलते हैं फेदर स्टार। तो देखो ये ऐसे, और इसकी ये क्या होगी, इसका बीच वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जीव का मतलब केंद्रीय पार्ट। और इसके हर एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से और हर एक पार्ट से क्या है, एक भुजा निकली रहती है ऐसे 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 ही यहाँ से निकली रहेगी, और ये, ठीक है। तो अब देखो इनमें क्या है, भुजाएं शाखित होती है, मतलब कि इनकी इन जीवों के अंदर जो भी भुजाएं पाई जाती है वो क्या होती है, शाखा के रूप में निकली रहती है, मतलब कि शाखित होती है। और क्या होती है, पिच्छाकार होती है। मतलब कि इनकी जो भी ये जैसे भुजाएं हैं तो इन पे क्या करेंगे, छोटे छोटे पिच, या फिर जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो इन उनके जो फेदर होते हैं तो फेदर के समान ही क्या है, इनमें कुछ ऐसे पंखों के समान संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इन भुजाओं को हम कहते हैं पिच्छाकार भुजाएं, ऐसे, ठीक है। ये देखो बना देते हैं सारी। इसीलिए जो एंटीडोन है उसको हम क्या बोलते हैं, फेदर स्टार, ठीक है, फेदर स्टार। या फिर देखो इस प्रकार इनकी क्या होगी, एंटीडोन की जितनी भी भुजाएं होंगी उन पे क्या है, जैसे पक्षियों के पंखों पे क्या है, बहुत सारे पंख लगे रहते हैं ना फेदर के समान, उसी प्रकार क्या है, जो एंटीडोन की भुजाएं होगी उस पे भी क्या है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इसीलिए इनकी भुजाओं को बोलते हैं पिच्छाकार भुजाएं, ठीक है। और क्या होती है, इनकी जो भुजाएं होती है वो शाखित होती है, मतलब कि शाखाओं के रूप में पाई जाती है, और इन जीवों में क्या है, बहुत सारी भुजाएं पाई जाती है। देखो ऐसे, ठीक है, इधर भी की साइड भी बना देते हैं। इस प्रकार देखो जो एंटीडोन की भुजाएं हैं वो क्या है, शाखा के अंदर पाई जाती है और उनपे फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके कारण इनकी जो भुजाएं हैं उनको हम बोलेंगे कि वो शाखित होती है और पिच्छाकार होती है, ठीक है। देखो ये हमने इसकी सारी भुजाएं बना दी। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये किसका है, एंटीडोन का, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फेदर स्टार, ठीक है। ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है ये इसका केंद्रीय मुख होगा। अगला लक्षण इनका कि इनके नाल पाद में चूषक का अभाव होता है, मतलब कि इनमें भी क्या है, गति करने के लिए जो विशेष प्रकार के गमन है अंग नालपाद वो पाए जाते हैं, लेकिन इनके नालपादकों में चूषक नहीं पाए जाते, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई शक्कर इनके नालपाद में नहीं पाया जाता है। अगला, इनमें आहार नाल पाई जाती है और वो वी आकार की होती है। अब देखो इनमें पाचन भी क्या है, विकसित पाचन तंत्र विकसित प्रकार का पाया जाता है, और आहार नाल पाई जाती है, पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, लेकिन इनकी जो आहार नाल होती है वो क्या होती है, वी शेप्ड होती है, ठीक है, ऐसे। अगला, इनके केंद्रीय डिस्क प्यालेनुमा कैलिकस बनाती है। ये देखो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया इसकी केंद्रीय डिस्क, ये क्या बनाती है, प्यालेनुमा कैलिकस। तो इसकी संरचना देखो ऐसे है ना, तो ये क्या है, एक प्यालेनुमा
स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनका जो केंद्रीय डिस्क है वो क्या करेगी, प्यालिनुमा स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कैलिक्स। अगला, इनमें भी क्या है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष पाया जाता है, मतलब कि इनका भी जो जीवन काल है उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो देखो इसमें जो क्रिनोइडिया क्लास है इसमें दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, पहला विटिलेरिया लार्वा और दूसरा है पेंटाक्रिनोइड लार्वा, ठीक है, पहला विटिलेरिया लार्वा और दूसरा पेंटाक्रिनोइड लार्वा। अब इसके एग्जांपल एंटीडोन या फिर इसको हम फेदर स्टार भी बोलते हैं, जो कि इसका डायग्राम हमने बनाया। अगला है नियोमेट्रा, इसको हम सी लिली भी बोल सकते हैं, समुद्री लिली, ठीक है। तो अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा की जो बाकी दो क्लासेस थी वो हमने पढ़ी, पहली होलोथुरोइडिया और दूसरी है क्रिनोइडिया। होलोथुरोइडिया के लक्षण क्या क्या है, इनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है और खीरे के समान होता है। दूसरा, इनके सिर पर किसी भी प्रकार की कोई भुजाएं या फिर शोक नहीं पाए जाते। तीसरा, इनका जो मुख होता है वो स्पर्शकों से घिरा रहता है। जो स्पर्शक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने में सहायता करते हैं या फिर किसी भी चीज से चिपकने में सहायता करते हैं, या फिर जो बाहरी वातावरण में परिवर्तन हो रहा होता है उसको समझने में इनकी सहायता करते हैं। अगला, इनकी जो देह भित्ति होती है वो पेशीय होती है और चर्मिल होती है। पेशीय मतलब कि इनमें बहुत सारी पेशियां पाई जाएगी या मसल्स पाई जाएगी जो इनको गबन में सहायता करेगी, और चर्मिल मतलब कि जो चर्मिल देह भित्ति है वो क्या करेगी, इनकी बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। अगला, इनमें श्वसन के लिए एक विशेष श्वसन अंग पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे श्वसन वृक्ष। अगला है, इनमें नालपाद पाए जाते हैं, जो क्या है इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों का एक प्रमुख गमन अंग है। नालपाद जो क्या होते हैं, चूषक युक्त होते हैं। अगला, इनमें गुदा पाई जाती है, पर जो गुदा होती है वो क्या होती है, गुदा पेपिला से घिरी रहती है। अगला, इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इनका लार्वा कौन सा होता है, ओरिकुलेरिया लार्वा। इस क्लास के उदाहरण कौन से हो गए, कुकुमेरिया या फिर इसको हम समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, थायोन और एल्पेडिया। अगली क्लास हमने पढ़ी क्रेनोइडिया। तो इसका एक विशेष लक्षण है कि इस संघ के जो भी जीव होते हैं वो या तो अपनी पूरी लाइफ में कुछ टाइम के लिए या फिर अपनी पूरी लाइफ टाइम ही क्या है किसी भी स्टेप पर चिपके हुए ही रहते हैं, ठीक है। अगला है, इनमें मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, एक स्टेप पे पाए जाते हैं। मुख भी उसी स्टेप पे पाई जाएगा और गुदा भी उसी स्टेप पे पाई जाएगी। और कौन से स्टेप पे पाए जाएंगे, जहाँ पे मुख पाया जाएगा वहीं पे गुदा पाई जाएगी। अगला, इनमें भुजाएं शाखित और पिच्छाकर होती है, मतलब कि शाखाओं के रूप में भुजाएं निकली रहती है, और पिच्छाकर मतलब कि इनमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर या फिर फेदर के समान इनकी भुजाएं होती है, इसलिए इनको पिच्छाकर भुजाएं कहते हैं। अगला, इन भी क्या है, गमन के लिए एक विशेष गमनंग नालपाद पाया जाता है, लेकिन उस नालपाद में क्या है, किसी भी प्रकार के कोई चूषक नहीं पाए जाते हैं। अगला, इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है, जो कि वी आकार की होती है। अगला है, इनका जो केंद्रीय डिस्क है, मतलब कि इनका जो ये बीच वाला पार्ट है वो क्या करेगा, एक प्यालेनुमा या फिर वो क्या होता है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इनका जो केंद्रीय डिस्क होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। और इनमें पाए जाने वाला जो लार्वा है वो दो प्रकार के लार्वा इनमें पाए जाते हैं, पहला विटिलेरिया लार्वा और दूसरा पेंटाक्रिनोइड लार्वा। पहला विटिलेरिया, दूसरा पेंटाक्रिनोइड लार्वा। इसके एग्जांपल देखें तो पहला है एंटीडोन या फिर फेदर स्टार, जिसके स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाई है या जिसका डायग्राम यहाँ पे बनाया, ठीक है। और अगला एग्जांपल है नियोमेट्रा या फिर सी लिली, इसको समुद्री लिली भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे संघ कंप्लीट हो गए हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस में इकाइनोडर्मेटा से शुरू किया था, एस्के हेलमिंथेस से शुरू किया था। तो एस्के हेलमिंथेस, उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। मैंने सबके आपको लक्षण करवा दिए अच्छे से और सबका वर्गीकरण भी करवा दिया। तो जितने भी संघ, मतलब नॉन कोलेटा के जितने भी संघ है, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, वो सारे के सारे संघ जितने भी हैं उनके जो भी लक्षण है और जितना मैंने वर्गीकरण आपको करवाया क्लासेस तक, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो भी संघ है उनमें से जो 2-3 संघ है, उनके 2-3 संघ के लक्षण तो एग्जामिनर पूछ ही लेता है हर बार एग्जाम में। तो जितने भी संघ हमने पढ़े उन सबके जो लक्षण है वो आप अच्छे से याद करेंगे। और जो भी क्लासिफिकेशन मैंने करवाया आपको क्लासेस तक, वहीं तक आता है आपका मतलब एग्जाम में क्लासिफिकेशन, तो वो भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। और एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल भी अच्छे से याद करना आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले कल मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगी और फिर हम उसका कोई भी एक सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।